नमस्कार दोस्तों, YouTube के ट्रिके जी के चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में सीएम एंड गवर्नर से रिलेटेड आ रहा है। तो उसके लिए सीएम एंड गवर्नर की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो एकदम अपडेटेड होगी अगस्त 2022 तक। इस वीडियो को आप लोग कोई भी एग्जाम दो, चाहे एसएससी का दो, रेलवे का दो, बैंकिंग का दो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दो, सभी एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य आता है पंजाब। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की स्थापना कब की गई थी? पंजाब राज्य जो फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1966 को फाउंड किया गया था। और किस कमेटी ने पंजाब का जो डिवीजन हुआ था वो रिकमेंड किया था? उस कमेटी का नाम क्या है? सरदार हुकम सिंह कमेटी। मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है सरदार हुकम सिंह कमेटी। उसके बाद याद रखना, यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? भगवंत मान। किस पार्टी के? आम आदमी पार्टी के। और गवर्नर कौन है यहाँ के? बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के कुछ फैक्ट की बात करें तो हरिके वेटलैंड भी कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। उसके बाद याद रखना, गोल्डन टेम्पल ये कहाँ से है? अमृतसर में। जिसका पुराना नाम क्या है? हरमंदिर साहिब। और इसकी नींव किसने रखी थी? हजरत मियां मीर के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है किस ईयर में शुरू हुआ था? 1589 ईयर में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। एक पंथ होता है खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में। एक ईयर भी याद रखना आप लोग, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। एक सिख साम्राज्य हुआ था ना जो पंजाब में, वहाँ का एक बहुत ही फेमस राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। ये कब राजा बने थे? ये 1792 में बने थे। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है ना लाहौर कब बनाई थी? 1799 में बनाई थी। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हो ये किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया मिसल। ये भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है, किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया मिसल। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य कौन सा था हमारा? हरियाणा। ये कैसे बना था? ये हिंदी भाषा क्षेत्र था। जब पंजाब का डिवीजन हुआ था तो पंजाबी भाषा क्षेत्र से बना था पंजाब, हिंदी भाषा क्षेत्र से बना था हरियाणा। और जो पहाड़ी क्षेत्र था उससे बना था हिमाचल प्रदेश। और ये कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। और किस कमीशन, अगर बात करें कमेटी, तो सरदार हुकम सिंह कमेटी थी जिन्होंने पंजाब और हरियाणा का डिवीजन किया था। अगर पूछे कौन सा कमीशन था तो जेसी शाह कमीशन था। ये भी बहुत बार आता रहता है कमीशन। उसके बाद याद रखना, कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। दोनों की संयुक्त कैपिटल बना दी गई चंडीगढ़। और दोनों का एक संयुक्त हाईकोर्ट बना दिया चंडीगढ़ हाईकोर्ट। उसके बाद याद रखना, यहाँ के सीएम कौन है? ML खट्टर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर हैं। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ का सेक्स रेशियो पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सबसे कम है। सूरजकुंड मेला भी कहाँ लगता है? हरियाणा में। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। क्या नाम है उसका? गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि शेख चिल्ले का मकबरा कहाँ से है? वो भी हरियाणा में है। एक हरियाणा में एक जगह पड़ती है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। और कितने दिन चला था? 18 दिन। ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद कुछ प्लेयर के नाम बता देता हूँ जो हरियाणा से है। कौन है? साइना नेहवाल, बजरंग पुनिया। साइना नेहवाल ये भी कहाँ की है? हरियाणा की। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अमित फंगल, विनेश फोगाट सिस्टर, ये सब कहाँ से हैं? हरियाणा में। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी पूछ लेते हैं कभी कभी, क्या है? तितर। अगर बात करें सबसे कम फॉरेस्ट की जो परसेंटेज है वो भी कहाँ से है? हरियाणा में। अगला राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य कौन सा था हमारा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें कब बना था? 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ कौन है? यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट की, तो यहाँ पर किसका शासन चल रहा है? बुलडोजर वाले बाबा योगीनाथ का शासन चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर विधानसभा की सीट पूछे तो किस राज्य में है? वो भी यहीं पर है। कहाँ से? यूपी में। कितनी है? 403 सीटें हैं। बात करें यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें? सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य में, 80 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें? 31 सीटें। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद याद रखना, पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? यूपी। एरिया के हिसाब से इसकी रैंक क्या आती है? 4। बाकी रैंक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 रैंक पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर यूपी। काशी विश्वनाथ टेम्पल भी कहाँ से है? यूपी में। राम मंदिर कहाँ बन रहा है? यूपी के अयोध्या में। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यूपी में। कुंभ मेला जो वाराणसी में लगता है संगम पर, कहाँ से है? यूपी में। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में। एक यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। कौन सा है? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ से है? बुलंदशहर के पास है। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य कौन सा था हमारा? उत्तराखंड। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को जब बना था तो इसका नाम क्या हुआ करता था? उत्तरांचल बोला करते थे। फिर 1 जनवरी 2007 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उत्तराखंड, जिसे आप शॉर्ट में यूके बोलते हो। यहाँ की कैपिटल क्या है? देहरादून। और जो अभी हाल ही में जो इसकी कैपिटल चेंज की गई है ना, जो समर कैपिटल बनाई गई है, वो क्या है? गैरसैंण। ये एक डिवीजन भी है। उसके बाद याद रखना, यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। और किस पार्टी के? बीजेपी के। और गवर्नर कौन है यहाँ के? गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट की, स्टैटिक फैक्ट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसको क्या बोला जाता है? देवों की नगरी बोला जाता है। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें। और ये राज्य कब बना था? 2000 में। मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ के लोक नृत्य झोरा और चोलिया
यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसको क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है ये। कब बना था ये आप लोग याद रख सकते हो, किस ईयर में बना था ये नेशनल पार्क, 1936 में बना था। और उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था, सर मैल्कम हेलन नेशनल पार्क हुआ करता था। फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद इसका अब क्या बोलते हैं, इसका जो करंट में नाम चेंज किया गया रामगंगा नेशनल पार्क बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी फ्लो होती है, रामगंगा नदी फ्लो होती है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क और बता देता हूँ, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ से है, उत्तराखंड में। अगर पूछे साइलेंट वैली कहाँ से है, केरल में। अगर पूछे पिन वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश में। अगर वैली ऑफ फ्लावर पूछे तो उत्तराखंड में। इतने फैक्ट आप उत्तराखंड के बारे में जान सकते हो। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य कौन सा आता है हमारा, हिमाचल प्रदेश। नाम ही हिमाचल प्रदेश है, यानी बर्फ से ढका रहता है हिमाचल प्रदेश। कब इसकी स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1971 को। इसकी समर कैपिटल क्या है, शिमला। कुल्लू मनाली भी कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश में। विंटर कैपिटल क्या है, धर्मशाला। और यहाँ के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है, राजेंद्र अरलेकर। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट की, स्टैटिक फैक्ट में आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या स्टैटिक फैक्ट है। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें, 3 सीटें हैं। रेणुका झील कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। यमुना नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी, ये सब नदियाँ कहाँ फ्लो होती है, हिमाचल प्रदेश में। एक डैम होता है पोंग डैम, तो पोंग डैम कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश में। चमेरा डैम कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश में। नाटी कहाँ का डांस है, हिमाचल प्रदेश का। एक नेशनल पार्क होता है पिन वैली, तो पिन वैली कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश। इंदरकिला नेशनल पार्क कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा नेशनल पार्क कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश। और सिंबलबारा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। नंबर 1 एरिया में कौन है, राजस्थान। कब बना था, 30 मार्च 1949 को बना था राजस्थान। 22 मार्च को कौन बना था, बिहार। और कैपिटल क्या है इसकी, जयपुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। ट्रिक क्या है, राज, कलराज। उसके बाद याद रखना फैक्ट क्या क्या है, कालीबंगन एक साइट है, ये भी कहाँ से है, राजस्थान में। खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है, खेतड़ी कहाँ से है, राजस्थान में। दिलवाड़ा में किसका मंदिर है, माउंट आबू में स्थित है, जैन का मंदिर है। किसने बनवाया था, विमल शाह ने। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। उसके बाद याद रखना अरावली माउंटेन रेंज, जो कहाँ से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होकर हरियाणा में होती हुई दिल्ली तक जाती है, और राजस्थान में भी है। तो ये कौन सी है, अरावली रेंज। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक भी पूछता रहता है, कौन सी है, गुरु शिखर। उसके बाद याद रखना एक नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट जो आता है इसमें एग्जाम में राजस्थान से, तो केवलादेव नेशनल पार्क आता है। और इसका नाम भी, दूसरा नाम भी क्या है, भरतपुर नेशनल पार्क, क्योंकि ये भरतपुर में स्थित है, तो इसलिए से भरतपुर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ से है, राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ से है, राजस्थान में। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ से है, राजस्थान में। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य कौन सा आता है हमारा, बिहार। बिहार कब बना था, 20 से 12 वैसे बिहार 1912 में बना था, और 22 मार्च को बना था। और स्टेटहुड डे कब मनाते हैं ये लोग, 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल क्या है, पटना। और यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में, तो बिहार के स्टैटिक फैक्ट की बात करें, सबसे आप लोग बता देता हूँ। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें, 40। राज्यसभा की कितनी सीटें, 16। और एक टेंपल पड़ता है महाबोधि टेंपल, ये भी बिहार में है। मधुबनी पेंटिंग किससे रिलेटेड है, बिहार से। यहाँ एक त्यौहार होता है छठ पूजा का, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है, ये भी कहाँ मनाया जाता है, बिहार में। जट जाटिन का डांस है बिहार का। सिर्फ यहाँ एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है हमारा कौन सा, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। और इसको क्या बोलते हैं, दीदी का राज्य है, क्योंकि यहाँ पर बहुत काफ़ी समय से दीदी यानी ममता बनर्जी ही रूल कर रही है। कब बना था, 26 जनवरी 1950 को ये बना था। और इसका जो पार्टीशन है, बंगाल का पार्टीशन पूछते हैं एग्जाम में, किस ईयर में हुआ था, 1905 में। किसने किया था, करजन ने किया था, याद रखना। उसके बाद यहाँ की कैपिटल क्या है, कोलकाता। सीएम कौन है, ममता बनर्जी, दीदी बोलते हैं इनको। और यहाँ के गवर्नर कौन है, लागनेशन। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट की, स्टैटिक फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले सोरो बंगाल किस नदी को बोला जाता है, दामोदर नदी को बोला जाता है। सुंदरवन भी कहाँ पर है, यहीं पर है। दूसरा सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की है। लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें, यहाँ पर 16 सीटें हैं। देश का सबसे पहला हाई कोर्ट किस ईयर में बना था, 1862 में। 3 हाई कोर्ट एक साथ बने थे 1862 में। उनमें सबसे पहले हाई कोर्ट कौन सा बना था, वो था कोलकाता हाई कोर्ट। उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट बना था, जिसको मुंबई हाई कोर्ट था। और तीसरे नंबर पर कौन था, मद्रास हाई कोर्ट। चौथे नंबर का हाई कोर्ट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस ईयर में बना था, 1866 में। वो कौन सा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी वाला था। उसके बाद ईडन गार्डन स्टेडियम, ये भी कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। एक त्यौहार मनाया जाता है दुर्गा पूजा का, जो काली माता का त्यौहार है, ये भी कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क कौन कौन से, बक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में ही है। इतने फैक्ट बहुत है पश्चिम बंगाल के लिए। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य कौन सा था हमारा, झारखंड, जिनको झारखंडी बोला जाता है। झारखंड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 15 नवंबर 2000 को की गई थी। और 15 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, सर बिरसा मुंडा जो थे ना, उनकी जन्मतिथि होती है 15 नवंबर को, इसलिए 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, झारखंड अपना स्टेट
ठुड्डे मनाया जाता है। यहाँ की कैपिटल क्या है? रांची। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है यहाँ के? रमेश व्यास। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट की, यहाँ पर क्या है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ से है? धनबाद में। ये भी कहाँ से है? झारखंड में। यहाँ पर कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 6 है, लोकसभा की 14 है। धोनी ने 6 बॉल पर 14 रन बनाए, ये इसकी ट्रिक है। बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। मैथोन डैम कहाँ से है? झारखंड में। बैतला नेशनल पार्क कहाँ से है? झारखंड में। और दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ से है? झारखंड में। इतने फैक्ट बहुत है। बात करें उड़ीसा की, इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट बताऊंगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना की थी। आज़ादी से पहले अगर कोई भी राज्य भाषा के आधार पर बना था तो वो कौन सा था? उड़ीसा। याद रख सकते हो। इसका पुराना नाम क्या है? उत्कल। और 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस। इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सिटी ऑफ टेम्पल बोला जाता है भुवनेश्वर को। सीएम क्या है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट की, क्या क्या स्टैटिक फैक्ट है उड़ीसा के? सबसे पहले, भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम कहाँ से है? उड़ीसा में। कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ से है? उड़ीसा में। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ से है? उड़ीसा में। चिल्का लेक कहाँ से है? उड़ीसा। तलचर थर्मल पावर प्लांट। नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क भी उड़ीसा में है। पूरी रथ यात्रा कहाँ निकलती है? उड़ीसा में। कौन कौन से 3 रथ होते हैं? एक तो श्री कृष्ण का, बलराम का और रुक्मणी का 3 रथ निकलते हैं। उसके बाद सिमलीपल नेशनल पार्क कहाँ से है? उड़ीसा में। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ से है? उड़ीसा में। सतकोचा टाइगर रिजर्व कहाँ से है? उड़ीसा में। इतने फैक्ट बहुत हैं। बात करें अगले राज्य की, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर कौन सा फॉल है? चित्रकूट फॉल। बहुत बार आता रहता है। चित्रकूट फॉल कहाँ से है? छत्तीसगढ़ में। बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कैपिटल क्या है? रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? अनुसुईया उनके। ट्रिक क्या है? 36 सुई अनुसुईया। बात करें इसके स्टैटिक फैक्ट की, स्टैटिक फैक्ट क्या हो सकते हैं? यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें? 5। लोकसभा की कितनी सीटें? 11। राउत नाचा डांस कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से? गुरु घासीदास, कंगरवाली घाटी और इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें मध्य प्रदेश की, कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। हाईकोर्ट कहाँ से है इसका? जबलपुर में। कैपिटल क्या है इसकी? भोपाल। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा भी बोलते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगूभाई पटेल। एम से मध्य प्रदेश और एम से मंगूभाई पटेल। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट की, तो यहाँ पर क्या है? एरिया के हिसाब से ये नंबर 2 पर आता है। और यहाँ पर क्या है? सांची स्तूप और खजुराहो टेम्पल कहाँ से है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। महाराष्ट्र। कब बना था? 1 मई 1960 को। पहले क्या हुआ करता था? बॉम्बे का डिवीजन किया गया 1960 में। जो मराठी लैंग्वेज थी उससे क्या बना? मुंबई। जो गुजराती लैंग्वेज थी उससे क्या बना? गुजरात। बात करें इसकी, जो बॉम्बे का नाम कब चेंज किया गया था? 1995 में इसका नाम चेंज करके मुंबई कर दिया गया था। इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। और मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप। बहुत बार आता रहता है। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट की, ये नाम कब चेंज किया गया था? मुंबई 1995 में। एरिया के हिसाब से इसकी रैंक क्या आती है? 3। राज्यसभा की 19 सीटें, लोकसभा की 48 सीटें। शिरडी टेम्पल कहाँ से है? मुंबई में है। गुड़ी पड़वा एक त्यौहार होता है जिसको महाराष्ट्र का नया साल बोलते हैं। ये भी कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। JNU पोर्ट, जिसको नावा सेवा बंदरगाह भी बोलते हैं, ये भी कहाँ से है? महाराष्ट्र में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ से है? ये भी कहाँ से है? महाराष्ट्र में। लावणी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का। लोजिम कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इतने फैक्ट बहुत है। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य हमारा आता है गुजरात। गुजराती भाषा क्षेत्र बोलते हैं, तो इसलिए गुजरात बना था। कब बना था? 1 मई 1960 को। यहाँ पर कौन सा फेमस टेम्पल है? सोमनाथ टेम्पल, जिस पर 1025 ईस्वी में अटैक किया गया था। और यहाँ पर क्या है? मार्तंड सूर्य मंदिर भी कहाँ से है? गुजरात में। इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर। कभी आप लोग अहमदाबाद लगा दो, क्या कैपिटल है? गांधीनगर। और सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। रात भर व्रत रखते हो तो गुजरात के कौन है? देवव्रत। बात करें कुछ स्टैटिक फैक्ट की, क्या क्या स्टैटिक फैक्ट हो सकते हैं? बन्नी घास के मैदान, एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। मामिया धाम का टेम्पल कहाँ बन रहा है? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ से है? गुजरात में। किस जिले में है? केवड़िया में। किसने बनाई थी? किसने डिजाइन की थी? राम बांजी सुतार ने की थी। उसके बाद कुछ याद रख सकते हो, जो स्टील की एक रोड बनी है, कहाँ बनी है? गुजरात के सूरत में बनाई गई है। इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला है? गुजरात के फणीधर में। इतने फैक्ट बहुत है गुजरात के लिए। बात करें अगले राज्य की, सिक्किम। कब बना था? 16 मई 1975 को बना था। 2 संविधान संशोधन भी याद रख सकते हो। 35वां और 36 किससे रिलेटेड है? सिक्किम से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? नाथुला पास। तीस्ता रिवर कहाँ से है? सिक्किम में। सागा दावा फेस्टिवल कहाँ होता है? सिक्किम में। उसके बाद एक मोनेस्ट्री होती है, कौन सी? रूमटेक मोनेस्ट्री। ये भी कहाँ से है? सिक्किम में। मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद याद रखना कैपिटल क्या? गंगटोक। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग, जिसको PS गोले भी बोलते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है?
गंगा प्रसाद। इतने फैक्ट बहुत है। बात करें अगले राज्य की, असम। असम कब बना था? 26 जनवरी 1950 को असम की स्थापना की गई थी। ऑयल ड्रिलिंग, अगर पूरे एशिया में सबसे पहले किस राज्य में ऑयल ड्रिलिंग हुई, पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले कहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग हुई थी? असम में हुई थी। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ब्राक वैली भी कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है, ब्राक वैली। माजुली आइलैंड, जिसको एक जिले का दर्जा दिया गया है, ये भी कहाँ से है? असम में है। उसके बाद याद रखना, कामाख्या माता का मंदिर, यहाँ पर क्या लगता है? अंबुबाची का मेला लगता है, ये भी कहाँ से है? असम में। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत है असम के लिए। बात करें अगले राज्य की, कौन सा आता है हमारा? मेघालय। स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है? नोकरेक, बलफक्रम और गारो खासी जनते की पहाड़ियाँ भी कहाँ से है? मेघालय में। उसके बाद आप लोग याद रखना, मासिन राम, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो भी कहाँ से है? मेघालय में। पिचर प्लांट, जो इंसेक्ट होते हैं ना, वैसे पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को खा लेते हैं, उनको पिचर प्लांट बोलते हैं। तो किस राज्य में पाए जाते हैं? मेघालय में। उनमनगोट रिवर, एशिया की सबसे क्लीन रिवर है, कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। कैपिटल क्या है इसकी? शिलोंग। क्या कैपिटल है? शिलोंग के बारे में एक फैक्ट और याद रखना, जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है ना, जिसमें कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। 7 तो है नॉर्थ ईस्ट के और एक सिक्किम है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ से है? शिलोंग में। सीएम कौन है? कोनराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये बात सत्य है, इसलिए ट्रिक क्या है इसकी? सत्यपाल मलिक। उसके बाद आप लोग याद रखना, अगले राज्य आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 21 जनवरी 1972 को। और ये राज्य का दर्जा इसको कब दिया गया था? 1987 को, 20 फरवरी 1987 को, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद इसका पुराना नाम क्या है? नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बोलते हैं इसको, नेफा। उसके बाद यहाँ क्या क्या है, कुछ फेमस चीज़ें बता देता हूँ। मैकमोन लाइन भारत और चाइना के बीच में, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। LOC किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किस किस के बीच में? भारत और चाइना। और राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। बात करें कुछ और पॉइंट की, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी पाई जाती है, कौन सी? मोनपा कम्युनिटी। कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। एक मोनेस्ट्री होती है तवांग मोनेस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट। तवांग मोनेस्ट्री कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश। माउलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश। पक्के पाका टाइगर रिजर्व कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। इतने फैक्ट बहुत है। बात करें नागालैंड की, यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है? नागा। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा नागालैंड। कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को बना था। और 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, स्टार्ट हो जाता है नागालैंड में, और एक हफ्ता चलता है लगभग। और यहाँ पर कौन सा पक्षी पाया जाता है? ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल, ग्रेट हॉर्नबिल बिल होता है, इसके नाम पर एक पक्षी पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक पक्षी होता है, कौन सा? ग्रेट हॉर्नबिल। जो फाल्कन पक्षी जो होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है? ये साइबेरिया में पाया जाता है, लेकिन ये उड़कर कहाँ पर पहुँच जाता है? नागालैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद आप लोग याद रखना, यहाँ पर कौन सा पशु पाया जाता है? मिथुन। यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ से है? नागालैंड में। यहाँ पर एक खेती होती है, झूम खेती, पूरे नॉर्थ ईस्ट में होती है झूम खेती। क्या बोलते हैं इसको? स्लैश एंड बर्डिंग। पूरे जंगल को काट कर सफाई कर दी जाती है, कुछ टाइम बाद उसको खाली छोड़ देते हैं, फिर उस पर खेती स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद याद रखना, यहाँ पर कौन सी वैली पाई जाती है? जोको वैली, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जोको वैली कहाँ पाई जाती है? ये भी नागालैंड में पाई जाती है। मिथुन नागालैंड में पाया जाता है। कैपिटल क्या है इसकी? कोहिमा। और यहाँ के सीएम कौन है? नेफिरियो। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और सिर्फ एक ही स्टेट है पूरे भारत का, जो 2001 से 2011 का जो सेंसस हुआ था, उसमें जिसने जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो नेगेटिव दिखाया था। एक जनजाति पाई जाती है रेगमा, तो रेगमा जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर। कब बना था? 21 जनवरी 1972 को। और क्या क्या पाया जाता है यहाँ से? नागा जनजाति, नागालैंड में भी और मणिपुर में भी। कुकी जनजाति नागालैंड में, मणिपुर में पाई जाती है। लोकटक झील मणिपुर। और एक फोर्ट होता है कांगला फोर्ट, ये भी कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। बात करें यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? ला गणेशन। इतने फैक्ट बहुत है। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को यूटी बना था। और 1987 में गोवा के साथ इसको क्या बना दिया गया था? राज्य बना दिया गया था। सेकेंड लिस्ट मोस्ट पॉपुलस राज्य कौन सा है हमारा? मिजोरम। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? ब्लू माउंटेन, यानी नीला माउंटेन कहाँ से पाया जाता है? मिजोरम में। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो परसेंटेज एरिया है वो भी कहाँ से है? मिजोरम में है। और दाम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? वो है जोरमथांगा। यहाँ भी जोरम आ रहा है और यहाँ भी जोरम आ रहा है, तो मिजोरमथांगा यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? हरि बाबू। इतना आप ये लोग याद रख सकते हैं। बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा की स्थापना कब की गई थी? त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। जाम्पुई हिल्स कहाँ से है? त्रिपुरा में। और पूरे भारत का सिर्फ एक ही हाईवे है, NH8, जो पूरे भारत को रेस्ट ऑफ द त्रिपुरा से कनेक्ट करता है। और यहाँ के सीएम कौन है? माणिक शाह पुरी मनी। तो इसकी ट्रिक है माणिक शाह पुरी मनी, त्रिपुरा के माणिक शाह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। बात करें अगले की, कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को।
बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक कब बना था? 1956 में। और जब बना था तो इसका नाम क्या हुआ करता था? मैसूर। और मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक कब किया गया था? 1973 में। ये भी फैक्ट आता रहता है। सबसे पहले यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। पट्टाडकल के स्मारक कहाँ से है? कर्नाटक में, पट्टाडकल के स्मारक। उसके बाद आप लोग याद रखना, बाहुबली की स्टेचू कर्नाटका, विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटका, होयसाला का जो एम्पायर था ये भी कहाँ डेवलप हुआ था? कर्नाटका। विजयनगर साम्राज्य जो 1333 से स्टार्ट हुआ था ये भी कहाँ से है? कर्नाटका। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम भी बता देता हूँ, बसवराज बोम्मई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूँ। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, कौन सी? बेलगांव। बेलगांव में क्या हुआ था? 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इसलिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले राज्य की, गोवा। गोवा की स्थापना कब की गई थी? 30 मई 1987 को की गई थी। और यहाँ पर क्या फैक्ट है? यहाँ पर दूध सागर झरना, ये लोग आप देख सकते हैं। दूध सागर झरना कहाँ से है? गोवा में है। कोंकणी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? गोवा में। मांडोवी रिवर कहाँ फ्लो होती है? गोवा में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आप लोग याद रखना, एक पोर्ट होता है बर्मा गोवा पोर्ट, ये भी कहाँ से है? गोवा में। और ये किस रिवर पर है? जुआरी नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद याद रखना, यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरई पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य कौन सा आता है हमारा? केरला। मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य है, हर बार न्यूज में रहता है। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। इसको गॉड की ओन कंट्री बोला जाता है केरला को। और यहाँ पर क्या है? मालाबार कोस्ट। और यहाँ पर क्या है? कोचीन पोर्ट, जो कोचीन बंदरगाह है वो भी कहाँ से है? केरला में है। उसके बाद यहाँ से क्या है? अन्नामुदई, वेम्बनाड लेक, ये भी कहाँ से है? केरला में। अतिरेपिल्लई फॉल जो है ना, ये भी कहाँ से है? केरला में। इसको भारत का नियाग्रा फॉल बोला जाता है। उसके बाद याद रखना, जो कौन सा हमारा नीलगिरी रिजर्व है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ से है? केरला में। कुत्तानाड़ भारत का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना, ये भी कहाँ से है? केरला में। उसके बाद याद रखना, एक रिवर फ्लो होती है पेरियार रिवर, ये भी कहाँ फ्लो होती है? केरला में। आप लोग कुछ त्यौहार भी याद रख सकते हो। थिरुसूरपुरम त्यौहार केरला में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार केरला में मनाया जाता है। उसके बाद याद रखना, मकर विलक्कू त्यौहार भी केरला में मनाया जाता है। और अट्टुकल पोंगल, जिसको अगर खाली पोंगल आए तो कहाँ मिलाया जाता है? तमिलनाडु में। लेकिन अगर अट्टुकल पोंगल आए तो ये कहाँ मनाया जाता है? केरला में। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनारी विजयन। किस पार्टी के? LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इनकी पार्टी का नाम है। बात करें अगले उसकी, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। अगले राज्य हमारा कौन सा आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ के फैक्ट की बात करें, यहाँ कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ से है? तमिलनाडु में। सौर टेम्पल कहाँ से है? तमिलनाडु में। रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ से है? तमिलनाडु में। उसके बाद याद रखना, नीलगिरी माउंटेन यहाँ भी पड़ता है, कहाँ से? तमिलनाडु में। और एक होता है नीलगिरी हिल्स, जिस पर क्या मिलती है? जो हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, तो वो किस हिल्स पर मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। पंबन आइलैंड, ये भी कहाँ से है? तमिलनाडु में। उसके बाद याद रखना, राम सेतु, ये भी कहाँ से है? तमिलनाडु में। गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु। मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। यहाँ के सीएम कौन है? MK स्टालिन। किस पार्टी के? DMK, द्रविड़ मुनेत्रा कजागम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि। इतने फैक्ट आप लोग याद रख सकते हो। एक दो फैक्ट और बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ करता था? मद्रास हुआ करता था, तो मद्रास का नाम चेंज करके क्या किया गया? तमिलनाडु किया गया। किस ईयर में किया गया? 1969 में किया गया। उसके बाद जो मद्रास शहर था ना, उसका नाम चेन्नई किस ईयर में किया गया था? 1996 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। अगले राज्य में आता था कौन सा? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। कैपिटल क्या है इसकी? अमरावती। ये पहला राज्य था जो आज़ादी के बाद जो किस बेस पर बना था? भाषा के आधार पर बना था। यहाँ पर क्या क्या है? वेंकटेश्वरा टेम्पल। यहाँ कौन सी है? अराकू वैली। और सिमलीचलम कहाँ सी है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद यहाँ के गवर्नर, यहाँ के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। इतने फैक्ट आप लोग याद रख सकते हो। बात करें तेलंगाना की, सबसे नया राज्य बना था 2 जून 2014 को। कैपिटल क्या है इसकी? हैदराबाद। बात करें हैदराबाद में क्या क्या है? BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो मिसाइल बनाती है, ये कहाँ से है? हैदराबाद में। DRDO हैदराबाद। रामनाथ, ये कौन सा? रामप्पा टेम्पल, जो यूनेस्को का लेटेस्ट हेरिटेज साइट है इंडिया की, ये भी कहाँ से है? तेलंगाना। एक होता है बोनगिर फोर्ट, ये भी कहाँ से है? तेलंगाना। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हो चार मीनार। चार मीनार कहाँ से पड़ती है? ये भी तेलंगाना में है। फिर होता है फलकनुमा पैलेस। फलकनुमा पैलेस भी कहाँ से है? तेलंगाना में। उसके बाद याद रखना, लक्ष्मी नरसिंह नारायण का जो मंदिर बनना है ना, ये कहाँ बन रहा है? ये दादरी में बनना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ बनना है? ये दादरी में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद याद रखना, चौमल्ला पैलेस, ये भी कहाँ से है? हैदराबाद में। वो एक होता है वारंगाल, तो वारंगाल भी कहाँ पड़ता है? ये भी तेलंगाना में पड़ता है। उसके बाद याद रखना, कौन सा फोर्ट पड़ता है? गोलकुंडा फोर्ट, ये भी कहाँ से है? तेलंगाना में है।
उसके बाद याद रखना यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। किस पार्टी से है, टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। उसके बाद याद रखना यहाँ के गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। इतने फैक्ट बहुत हैं। उसके बाद कुछ यूटी देख लेते हैं। यूटी जो है ना, हमारी पहली यूटी आती है दिल्ली। दिल्ली जो है ना कब राजधानी बनी थी, 1912 में बनी थी। घोषणा 1911 में हो गई थी, राजधानी 1912 में बनी थी। इसको यूटी कब बनाया गया, 1956 में। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन कब बनाया गया, 1992 में। और सीएम कौन है यहाँ के, अरविंद केजरीवाल। और वीके सक्सेना कौन है यहाँ के, वीके सक्सेना यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बात करें अगली यूटी की, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर किसके पास है इसका, बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ इसको प्लान सिटी बोला जाता है। और ये सिटी किसने डिजाइन की थी, ली काबूजियर ने डिजाइन की थी। और यहाँ पर कौन सी लेक पाई जाती है, सुखना लेक पाई जाती है चंडीगढ़ में। बात करें जम्मू कश्मीर की, कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, उसी दिन इसको यूनिटी बनी थी। उसके बाद आर्टिकल 370 को डिसबोलिश किया करके तब हमारा क्या बनाया गया था, जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया गया था। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। और यहाँ पर क्या क्या पाई जाती है, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी का टेम्पल कहाँ से है, जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ की केव कहाँ से है, जम्मू कश्मीर में। डल लेक कहाँ से है, जम्मू कश्मीर में। और जो इसका जो संविधान था ना, इनका जो अपना खुद का संविधान था, वो किस ईयर में इन्होंने लागू किया था, तो 1957। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद याद रखना लद्दाख कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आर.के. माथुर। यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। और कारगिल वॉर कब हुई थी, 1999 में हुई थी। नुब्रा वैली लद्दाख भी पाई जाती है, बहुत बार आता रहता है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ से है, ये भी लद्दाख में है। उसके बाद याद रखना पेंगोंग लेक भी कहाँ से है, लद्दाख में। अगली यूटी आती है हमारी अंडमान एंड निकोबार। कब बनी थी, 1 नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, डी.के. जोशी। और यहाँ का हाईकोर्ट किस हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, अंडमान निकोबार, तो कलकत्ता हाईकोर्ट। कब बना था, 1862 में। कितने आइलैंड है यहाँ पर, 572 आइलैंड है। और यहाँ पर कौन सी जेल है, सेलुलर जेल, जिसको काले पानी की जेल भी बोले जाते हैं। सेंटिनलीज पीपल, जो पूरी दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स है, ये भी कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारत के दो ज्वालामुखी है, कौन कौन से, बैरम और नारकोंडम। ये भी कहाँ से है, ये भी अंडमान निकोबार में। बैरम ज्वालामुखी जो है ना, ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है। और यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सैडल पीक है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक आइलैंड का नाम है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप हो गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये 3 द्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, शहीद द्वीप है, और स्वराज द्वीप। ये सारे द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, ये भी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। बात करें अगले यूटी की, कौन सी आती है हमारी, लक्षद्वीप। कब बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था। कैपिटल क्या है इसकी, कावारत्ती। एडमिनिस्टर कौन है, प्रफुल्ल पटेल। यहाँ पर क्या बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, देवही भाषा भी बोली जाती है। और यहाँ पे एक ऐसा आइलैंड है, एक अटोल आइलैंड है। और घोड़े की आकृति में बना हुआ आइलैंड है। और ये कैसा आइलैंड है, कोरल का बना हुआ है, तो इसलिए कोरल आइलैंड बोलते हो। और ये किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, लक्षद्वीप, केरला हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। बात करें अगली यूटी की, पुडुचेरी। कब बना था, 1674 में। किसके द्वारा, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। और इसका जो यूटी बना था, ये 1954 में भारत में मर्ज कर दिया गया था। इसका नेम चेंज कब किया गया था, 2006 में। और पुडुचेरी और कराईकल, ये 2 जिले कहाँ पड़ते हैं, तमिलनाडु में पड़ते हैं। और माहे जिला जो कहाँ पड़ता है, केरला में पड़ता है। और येनम जिला किस में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तीन राज्यों में पड़ती है। और इसमें कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। बात करें अगले की, दादर एंड नागर हवेली। सबसे लेटेस्ट यूटी बनी है, 26 जनवरी 2020 को बनी थी। और इसकी जो कैपिटल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दमन है। और यहाँ के कौन एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल पटेल। कितने जिले हैं इसमें, 3 ही जिले हैं। और ये 2 राज्यों में पड़ती है, किस में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। और इसका जो जुरिस्डिक्शन है, किस हाई कोर्ट में आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में आता है। बात करें, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरा चैनल ट्रिके जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के कंटेंट से संबंधित अगर आपको कोई सुझाव है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टैटिक जीके पर भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके थैंक यू।